कोड ऐप में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस दिखाऊंगा निकनेम पीएचपी स्क्रिप्ट का। तो उसके लिए मैंने डेस्कटॉप पे निकनेम नाम का एक फोल्डर बना के रखा है। इसके अंदर दो फाइल्स है, जिप फाइल्स। एक है एसक्यूएल फाइल और एक है अपने पीएचपी फाइल्स का जिप। तो स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पीएचपी फाइल्स है उनको अपलोड करके अनजिप करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक सब डोमेन बना के रखा है। आपके पास सब डोमेन होगा या फिर डोमेन होगा, आप जहाँ इंस्टॉल करना चाहते हो। तो जैसे कि ये मैंने सब डोमेन बना के रखा है यहाँ पर, तो हम इसी सब डोमेन पे स्क्रिप्ट को इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले वो अपलोड करेंगे फाइल को। तो अपलोड करने के लिए जो ये वाला फाइल है, एसक्यूएल वाला नहीं, जो फाइल्स है ना वो वाला फाइल हमको अपलोड करना है। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर। इसको प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे वो जिप आ जाएगी। देखिए ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट या फिर अनजिप करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल्स पे क्लिक करना है। अब आप रीलोड करेंगे तो देखिए सारे फाइल्स आ चुके हैं। अब चाहो तो आप इस फाइल को डिलीट कर सकते हो। तो स्टेप 1 में क्या किया, जिस डोमेन पर या फिर सब डोमेन पर हमको स्क्रिप्ट रन करवानी है उस फोल्डर के अंदर जाकर हमने फाइल्स को अपलोड करके अनजिप कर दिया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमको एक डाटाबेस क्रिएट करना है। तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपके पास जो भी पैनल होगा, मेरे पास सी पैनल है, तो डाटाबेस क्रिएट करने के लिए आपको जाना है। अब चाहो तो अलग अलग तरीका है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं किस तरह से डाटाबेस क्रिएट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे डाटाबेस का नाम दूंगा। मैं यहाँ पे नाम देता हूँ निक नेम्स, यहाँ पे सिर्फ नेम्स दे देते हैं, नेम्स। और यहाँ पर यूज़र के लिए हम दे देते हैं क्या देते हैं, नेम्स 2 दे देते हैं, नेम्स 2। पासवर्ड के लिए, पासवर्ड मुझे याद नहीं रहेगा इसलिए मैं उसको नोट पैड में ऐड कर देता हूँ। पहले पासवर्ड लगा देता हूँ मैं, ठीक है। ये वाला मैंने पासवर्ड बना दिया है। आप भी नोट पैड में सेव कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। तो अपना डाटाबेस का नाम हो गया ये वाला। मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। तो ये हो गया पासवर्ड। उसके बाद डीबी नेम, और यूज़र नेम। यूज़र नेम कौन सा है जो आगे जाके पता चलेगा। क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेंगे तो अपना यूज़र नेम क्रिएट हो चुका है। इसको भी मैं सेव कर देता हूँ। तो यूज़र नेम आ गया, डीबी नेम आ गया, पासवर्ड भी आ गया। अब ऑल प्रिविलेजेस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है। तो ये टास्क कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 1 था फाइल्स को उस डोमेन पे या फिर सब डोमेन पे अपलोड करना। स्टेप 2 था डाटाबेस क्रिएट करना। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, अपना PHP में एडमिन ओपन करेंगे और यहाँ पे जो हमने अभी नया डाटाबेस क्रिएट किया है, जैसे कि ये नाम से, नेम्स नाम से, उसको सिलेक्ट करेंगे। फिर हमको इंपोर्ट करना है। कौन सा फाइल इंपोर्ट करना है, ए वाला .sql वाला फाइल। तो उसके लिए मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा, उस फाइल को सिलेक्ट करूँगा, ए वाला फाइल .sql।
ओपन पे क्लिक करूँगा और नीचे इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। इस प्रोसेस में टाइम जाएगा, वो टाइम डिपेंड करता है आपके स्पीड पर, होस्टिंग के स्पीड पर। इसमें तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा निक नेम्स हैं और 30,000 के आसपास नेम्स हैं, तो इसको प्रोसेस होने में, एग्जीक्यूट होने में टाइम जाएगा। थोड़ा वेट कर लेते हैं। इस बीच अगर आपको कोई एरर आ जाती है तो एरर वो होस्टिंग की तरफ से होगी। आप अपने होस्टिंग प्रोवाइडर को कांटेक्ट कर सकते हैं, उस एरर का स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज सकते हैं। चलिए ये पूरा हो गया है। पूरा होने के बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा इंपोर्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली फिनिश्ड। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जितने भी सारे टेबल्स थे वो सारे आ चुके हैं। निक नेम्स देखेंगे तो 1,32,000 है, नेम्स देखेंगे तो 35,000 है। तो ये सारा डाटा इंपोर्ट होने में टाइम लगता है। जैसे ये इंपोर्ट हो जाता है, अब हम आ जाते हैं स्टेप 4 पर। जो हमने फाइल्स इंपोर्ट की थी, एक्सट्रैक्ट की थी, उसमें से आपको जाना है function.php में। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखेंगे यूज़र नेम, पासवर्ड और डीबी नेम पूछ रहा है। तो जो मैंने नोटपैड पे सेव किया था, जैसे कि यूज़र नेम है ए, मैं इसको कॉपी करते यूज़र नेम पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद है पासवर्ड, मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और तीसरा है डीबी नेम, जो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको करने के बाद अब आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा मोड। तो यहाँ पे डेमो की जगह पे आपको करना है लाइव और इस फाइल को सेव करना है। इसका पूरा होने के बाद अगर हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि अपनी साइट एकदम रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मैं कुछ और नाम डाल के देख लेता हूँ। देखो दीपक नाम से भी हो रहा है। ये होटिंग सिस्टम है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। चलो होटिंग वाला भी काम कर रहा है। साइड बार में जो रिसेंट निक नेम्स हैं उन पे क्लिक करके देखते हैं। चलो ये भी सब कुछ काम कर रहा है। इसका भी होटिंग सिस्टम चेक कर लेते हैं। चलो ये भी काम कर रहा है। लाइक डिसलाइक भी चेक कर लेते हैं। चलो ये भी काम कर रहा है। चलो कॉपी पेस्ट भी ट्राई कर लेते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो कॉपी पेस्ट भी हो रहा है। एक एक करके सब कुछ ट्राई कर लेते हैं। सबसे टॉप साइड बार में है, टॉप पर है फैंसी टेक्स्ट सिंबल्स। इस पे क्लिक करके देखो ये रैंडमली जनरेट हो रहा है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो ये नीचे ऐड हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो वो नीचे ऐड हो जाएगा। फिर हम इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी सक्सेसफुली। तो जो फर्स्ट वाला है वो सही से काम कर रहा है। आप दूसरा देखते हैं निक नेम टू सिम्बॉल्स। इसको क्लिक करेंगे, ये भी सही से काम कर रहा है। नाम चेंज करके देख लेते हैं, ये भी सही से काम कर रहा है। तीसरा है मिक्स टू नेम्स, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हाँ ये भी काम कर रहा है। इसको चेंज करके देखते हैं, ABC लिख देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर लिख देते हैं XYZ, मिक्स कर लेते हैं। चलो ये भी सही से काम कर रहा है। 4 नंबर पे है फैंसी राइटर, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। चलो देखो ये भी काम कर रहा है नीचे से। फिर है पासवर्ड जनरेटर, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये भी सही से काम कर रहा है। फिर है बॉयज़ नेम्स, इस पे ABC। तो A के सारे नेम्स बॉय के देखने के लिए A पे क्लिक करेंगे तो A के सारे नेम्स आ गए। इसका भी होटिंग सिस्टम चेक कर लेते हैं, होट कर लेते हैं। चलो A भी काम कर रहा है। जैसे कि मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो A वाला भी खुल रहा है। सेम ऐसे गर्ल्स नेम का भी ट्राई कर लेते हैं। चलो इसका भी होटिंग सिस्टम ट्राई कर लेते हैं।
ये भी सही से काम कर रहा है। इसका एक नाम खोल लेते हैं। चलो ये भी सही से काम कर रहा है। उसके बाद है नेम फॉर वेबसाइट, इसका ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि मुझे साइट बनानी है बॉलीवुड, चलो ये देखो बॉलीवुड से रिलेटेड आ रहे हैं, तो ये भी सही से काम कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं कॉपीराइट, तो ये भी सही से काम कर रहा है। इसका भी होस्टिंग सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं वो भी देख लेते हैं। चलो इसका भी एक काम कर लेता है, ठीक है। ये नीचे वाले पेज देख लेते हैं, यहाँ ये वाला भी है। अब इसका एडमिन पैनल देख लेते हैं। एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए जो आपका डोमेन नेम होगा /admin/, तो जैसे ही आप डोमेन सब डोमेन के बाद admin/ लिखोगे तो आप इस पेज पे लैंडिंग करोगे। इसके बाद आपको यूज़र नेम में लिखना है एडमिन, पासवर्ड में भी लिखना है एडमिन। अब आप ये कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से कोई एक पैनल दिखाई देगा जिसमें कमेंट्स, नेम सब कुछ हैं। ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेटिक ही होने वाली है फ्रंट एंड से ही। तो यहाँ से हम सिर्फ दो चीज़ें देखेंगे, एक है पेज को क्रिएट करना, एडिट करना, डिलीट करना, और कोड्स को मैनेज करना। एडवर्टाइजिंग कोड या फिर गूगल एनालिटिक हो गया, सर्च कंसोल का कोड हो गया। तो पहले देख लेते हैं पेजेस का। तो सबसे पहले जो पुराने वाले हैं इनको एडिट करके देख लेते हैं। जैसे कि कुकी पॉलिसी है, इसको खोलेंगे। अच्छा इसमें कुछ नहीं है, एक बार साइट पे देख लेते हैं कुकी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है। कुकी पॉलिसी तो देखिए कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कुछ और डमी सा लिख देता हूँ ताकि आपको कुछ पता चल जाए। अपडेट पे क्लिक करूँगा तो ये सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। एक बार देख लेते हैं पेज को रिफ्रेश करके, देखिए ये सक्सेसफुल अपडेट हो चुका है। तो अपडेट करने के लिए आपको कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अब जैसे कि नया पेज क्रिएट करना हो, जैसे कि इसमें अबाउट अस का पेज नहीं है तो हम अबाउट अस का एक पेज क्रिएट कर लेते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कुछ डमी लिख देता हूँ, आप अच्छे से सोच समझ के अपने साइट के बारे में लिख सकते हैं। ऐड पेज पे क्लिक करना है, न्यू पेज क्रिएट हो गया। अब देख लेते हैं इसी पेज को रिफ्रेश करके, देखिए नीचे अबाउट अस का पेज आ चुका है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए अबाउट अस आ चुका है। तो नया पेज भी क्रिएट हो रहा है, पुराने वाले को एडिट कर सकते हैं। अब डिलीट करके देख लेते हैं, पेजेस पे जाएंगे। जैसे कि मैंने जो अभी अबाउट अस का पेज क्रिएट किया वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको डिलीट पे क्लिक करूँगा, यस पे क्लिक करूँगा तो ये डिलीट हो चुका है। अगर हम फिर से पेजेस पे जाएंगे तो यहाँ से चला गया है। अब हम अगर होम पेज पे जाएंगे तो नीचे अबाउट अस का था वो चला गया। अब आते हैं कोड वाले सेक्शन पर, कोड्स पर। इसमें क्या है कि लोकेशन दिए हुए हैं, जैसे कि ये प्लेस 1, प्लेस 4, प्लेस 3, इनको आप एडवर्टाइज ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको, एक जो ग्रीन दिख रहा है आपको, इसका मतलब वो ऑन है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। जैसे कि मैंने 1 ऑफ कर दिया है, देखिए ऊपर जो 1 था वो चला गया। अब मैं फिर से इसको ऑन करके दिखा देता हूँ। ऑन करूँगा, पेज को रिफ्रेश करूँगा तो ये फिर से आ गया। और आपको अगर एनालिटिक का कोड या फिर कोई भी कोड जो आपको हेड सेक्शन में डालना है तो उसके लिए यहाँ पे लिखा है हेड कोड। यहाँ पे जाएंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप वो कोड डाल के अपडेट कर सकते हैं। इसको ऑन ऑफ भी किया जा सकता है। तो सब कुछ सही से वर्क कर रहा है। अब मैं आपको पासवर्ड कैसे चेंज करना है, यूज़र नेम पासवर्ड कैसे चेंज करना है मैं वो बता देता हूँ। तो उसके लिए आपको जाना है phpMyAdmin में। फिर जो हमने डाटाबेस अपलोड किया था उसको सिलेक्ट करना है। हमारे केस में हमने नेम्स किया था। उसके बाद हमको जाना है यूज़र्स में, इस पर क्लिक करना है। फिर हमको जाना है एडिट पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहा यूज़र नेम और ये रहा पासवर्ड, जहाँ पे हमारे दोनों केस में एडमिन है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के लिए ABC लिख देता हूँ और पासवर्ड में लिख देता हूँ
XYZ123। फिर मैं गो पे क्लिक करूँगा तो अपना पासवर्ड, यूज़र नेम हो गया ABC, पासवर्ड हो गया XYZ123। ये स्क्रिप्ट आपको कैसे मिलेगी इसके बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू, कोड ऐप को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।